हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। इस चैप्टर से बहुत परिचित होंगे आप लोग भी, है ना। ये बैंक के एग्जाम में अगर हम क्लर्क की बात करें, पीओ की बात करें, तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का जरूर आता है। 5 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में जरूर से आता है, ठीक है। और आजकल तो ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये है क्या चीज। तो देखो भाई, इनइक्वलिटी बना कैसे, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये 3 साइन है जिनका यूज करके ये चैप्टर बना है। अब ये कैसे यूज करना है देखते हैं। तो आप बताओ मुझे, अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल इसको हम यूज कर ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल बन जाएगा। और अगर हम इक्वल और लेस देन को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल बन जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रेटर देन और लेस देन की बात करें तो ग्रेटर देन और लेस देन, अब इसको हम कैसे समझें। हम समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा A इज नॉट इक्वल B, A B के बराबर नहीं है। मान लो हम A हैं और ये हमारे सामने B है। अगर हम इनके बराबर नहीं है तो हम क्या हुए, या तो हम इनसे छोटे होंगे और या तो हम इनसे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, A इज आइदर देन ग्रेटर और लेस देन B। A या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा नॉट इक्वल। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारे पास 6 साइन बन के आते हैं। पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल, चौथा ग्रेटर देन और इक्वल, पांचवा लेस देन और इक्वल और छठवा नॉट इक्वल। तो ये 6 साइन का आपके एग्जाम में यूज होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आता है वो कितने प्रकार का आता है, कितने टाइप का आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पहला टाइप आता है सिंपल इनइक्वलिटी आता है। सिंपल इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल इनइक्वलिटी का मतलब हुआ कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट पर बेस पर क्या होगा, कंक्लूजन दे दिया जाएगा। आपको स्टेटमेंट दे दिया गया और स्टेटमेंट पर बेस कंक्लूजन दे दिया जाएगा, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, बस रूल लगेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक। सेकंड आपका रहेगा इसके बाद आता है चेन इनइक्वलिटी। अब ये चेन सीरीज क्या होता है, चेन इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कहा A ग्रेटर देन B, है ना, इक्वल C है। अब यहां मैंने कॉमन कर दिया, कॉमा के बाद मैंने यहां लिखा B ग्रेटर देन C इक्वल E। अब यहां पे देखो ये क्या है, इसको अगर हमको ऐड करना होगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा C है। तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी एक चेन सीरीज के फॉर्म में लाएंगे, दैट इज कॉल्ड द चेन इनइक्वलिटी, है ना। चेन इनइक्वलिटी की बात आते हैं तो थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है, थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि आइदर और कहां लगेगा और कहां लगेगा आपका नीदर नॉर, ये कॉन्सेप्ट आपका कहां लगेगा। चलिए फिर हम चौथे नंबर की बात करें कि चौथे नंबर पे हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो चौथे नंबर पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स
इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, फिर द ब्लैंक्स के बाद जो आ रहा है, ये आ रहा है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये आपका 5वें नंबर पर हो गया। 6वें नंबर की बात करें तो इसमें आता है, यहां पे आपका आता है रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी। और 7वें नंबर पे आता है आपका स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी। तो देख लो भाई, हम लोग इतनी सारी चीजें यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा गागर में सागर है ना। तो बहुत अच्छे से में इस चैप्टर को पढ़ना है और सारी चीजें एक एक करके सीखना है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर कुछ रूल बताते हैं। रूल देखिए कि कैसे एग्जाम में इसको टैकल करेंगे आप, है ना। देखिए, जैसे लिखा है ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर देन और इक्वल में सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी की बात करें, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लेंगे किसकी? ग्रेटर की। फिर सेकंड प्रायोरिटी होगी किसकी? ग्रेटर इक्वल की। और थर्ड होगी प्रायोरिटी किसकी? इक्वल की होगी। अगर हम बात करें तो ये रूल 1 हो गया। और रूल 2 की हम बात करें तो अगर लेस इक्वल और इक्वल है तो यहां पर प्रायोरिटी पहले किसकी होगी? लेस की होगी, लेस देन की होगी, फिर लेस देन इक्वल की होगी, और फिर किसकी होगी? इक्वल की होगी। तो इस पर हमें ध्यान देना है। अब इसको कैसे हम वहां पर यूज करेंगे, ये हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। सेकेंड थिंग आपको ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में अगर दो एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट आ जाए, ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, है ना, ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए या फिर ऐसे, कैसा भी सिचुएशन हो, इन सब कंडीशन में आंसर क्या होगा? आंसर आएगा कांट से, यानी बता नहीं सकते, है ना। बता नहीं सकते कि हम इनके बीच बता नहीं सकते हैं कि, जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि A इक्वल B ग्रेटर देन C लेस देन D। अब हम B और D के बीच की बात करें तो हमें पता नहीं है कि B D से छोटा है कि B D से बड़ा है कि B D के बराबर है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि B D से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में आंसर हमेशा हमारा रॉन्ग होगा। तो ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी का पहले नंबर से। ओके, तो आइए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना।